गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज बेटा हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1C। और ये जो बुक है आपकी बुक है आर एस अग्रवाल। इसके बेसिक्स पॉइंट मैंने आपको क्लियर करा दिए थे। तो अगर आपने भी अच्छी तरह क्लियर किए हैं, अच्छी तरह पढ़े हैं, अगर नहीं भी पढ़े तो आप पिछली वीडियो देख लेना। तो अगर आपको भी अच्छी तरह क्लियर है तो इस एक्सरसाइज में आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज What are irrational number? How do they different from rational number? Give example। क्वेश्चन में पूछा है कि इरेशनल नंबर क्या है और वो रेशनल नंबर से किस प्रकार से डिफरेंट है, और कुछ एग्जाम्पल भी दीजिए रेशनल और इरेशनल नंबर के। तो चलिए स्क्रीन को पहले छोटा कर लेते हैं थोड़ा, यहीं मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। तो इरेशनल नंबर की डेफिनेशन मैंने आपको लिखवा दी थी, तो लिख लीजिए अगर नहीं लिखी आपने किसी ने। इरेशनल नंबर can not be described as a terminating or a repeating decimal। इरेशनल नंबर कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड एज ए टर्मिनेटिंग और ए रिपीटिंग डेसिमल। मैंने आपको कल ये क्लियर भी करा दिया था कि रेशनल नंबर को ना तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में रिप्रेजेंट किया जा सकता है और ना ही रिपीटिंग डेसिमल में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब आपसे पूछा हाउ डू दे डिफरेंट फ्रॉम रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर से किस तरह डिफरेंट है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम दूसरी तरह बात करें, ऑन द अदर हैंड रेशनल नंबर कैन बी डिस्क्राइब्ड अगर आपको कुछ लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा तो जैसा मैं बोल रहा हूँ उससे आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। डिस्क्राइब्ड एज ए टर्मिनेटिंग और ए रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल क्या क्लियर हुआ आपको कि इरेशनल नंबर ना तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं ना ही रिपीटिंग डेसिमल में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। जबकि अगर हम दूसरे इसमें रेशनल नंबर के बारे में बात करें तो रेशनल नंबर को या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में या रिपीटिंग डेसिमल में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं हम इसके। इसमें एक पॉइंट और पूछा, गिव एग्जाम्पल्स रेशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का। आपको एक एग्जाम्पल देना है, तो एग्जाम्पल लिख लीजिए इसका। एग्जाम्पल रेशनल नंबर का एक एग्जाम्पल दे दीजिए, एक दे दीजिए रेशनल नंबर का। मैंने कल बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बताए थे। रेशनल नंबर का कुछ भी एग्जाम्पल दे दीजिए, 2/3। इरेशनल का भी कोई भी एग्जाम्पल दे दीजिए, जैसे कि √2 √3 कुछ भी आप एग्जाम्पल दे दीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो कंप्लीट हो गया। तो आपको और दोनों डेफिनेशन जो मैंने लिखवाई थी और आपको एग्जाम्पल सहित ये लिखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल, गिव रीज़न टू सपोर्ट योर आंसर। जो आपको ये जो नीचे नंबर दिए गए हैं उसमें आपको ये बताना है ये रेशनल में है या इरेशनल में है, और उसका रीज़न भी आपको बताना है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं एक एक नंबर को। फर्स्ट जो नंबर है वो दिया है आपको √3/81।
√3/81। ये बताना है ये रेशनल है या रेशनल है। पहले आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। 3 1 जा 3 और ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21। तो ये क्या आ गया आपका रूट में 1/27। 27 को अगर हम फैक्टराइज करें, प्राइम फैक्टर निकालें, तो ये क्या आएंगे 3 × 3 × 3। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये दो जो पेयर है एक 3 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/3। रूट में क्या बचा 1/3। तो एक नंबर रेशनल है और दूसरा नंबर इरेशनल है। तो अगर रेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी इरेशनल। ये पॉइंट मैंने कल आपको क्लियर करा दिया था। तो इसका जो आंसर आएगा वो इरेशनल होगा। और आपको अगर इसका रीज़न भी लिखना है तो लिख दीजिए आप रीज़न में, इधर लिख दीजिए रीज़न। चलिए आगे मैं लिखवा देता हूँ, इधर लिख दीजिए रेशनल। यहाँ लिख देना आप वी नो दैट रेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल इक्वल टू इरेशनल। क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट पर चलते हैं। इसके सेकंड पार्ट इज √361। तो आप इसके प्राइम फैक्टर करिए पहले तो जब आप प्राइम फैक्टर इसके करेंगे तो ये आएगा 19 × 19। पेयर बन गया, पेयर बाहर आ जाएगा या रूट के बाहर आ जाएगा तो ये 19 हो जाएगा। तो जो 19 है वो रेशनल है या इरेशनल है 19 इज रेशनल। तो इसका आंसर आ जाएगा रेशनल। इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं। आज मैं आपको इस वजह से इस पे समझा रहा हूँ कि कई स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे थे कि सर आप हमारे पास बुक नहीं है तो हमें पता नहीं चलता कौन सा क्वेश्चन है किस तरह से है। तो मैंने सोचा कि चलो आपको इस तरह से मैं बता देता हूँ, इसमें आपको एक पता रहेगा कि ये क्वेश्चन किस तरीके से है और क्या इसमें लिखा हुआ है। चलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, आपको समझने की कोशिश कीजिए, समझ में आएगा। थर्ड पार्ट इसका थर्ड पार्ट इज √21। थर्ड पार्ट आपका क्या है √21। अब अगर मैं 21 के प्राइम फैक्टर करूं तो क्या आएंगे बेटा बोलो √3 × 7। 21 के जो प्राइम फैक्टर आएंगे वो 3 × 7 आएंगे। तो मैं √3 × 7 को क्या लिख सकता हूँ √3 × √7। अब √3 भी रेशनल नंबर है, √7 भी रेशनल नंबर है। तो आपको क्या लिखना है, अगर इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो कल मैंने आपको पढ़ाया था कि इरेशनल नंबर ही आता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा इरेशनल नंबर। और इसका रीज़न लिख देना वी नो दैट इरेशनल नंबर, यहाँ लिख देना इसका रीज़न भी, इसका रीज़न लिख देना वी नो दैट इरेशनल मल्टीप्लाई रेशनल इक्वल टू इरेशनल नंबर। क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट इज हाँ जी, फोर्थ पार्ट इज √1.44। √1.44 अगर मैं इसका रूट निकालूं तो क्या आएगा ये रूट में 1.2 × 1.2
या डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं। इसका जो पेयर बन गया है तो रूट के बाहर क्या आ गया, रूट, ओ सॉरी, ये आ जाएगा आपका चलिए मैं दोबारा से ही करा देता हूँ, सारा ही ख़त्म हो गया। रूट, इस बोर्ड पर लिखने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। चलिए, रूट 1.44, इसे लिख सकता हूँ मैं रूट 1.2 इंटू 1.2, या आप डायरेक्ट रूट ले लीजिए इसका, तो ये पेयर बन गया। अब 1.2 का स्क्वायर और ऊपर ये रूट भी है तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो पेयर बाहर आ जाएगा एक तरह से, मान लीजिए आप। तो 1.2 रूट से बाहर आने के बाद ये आया 1.2। 1.2 क्या है, 1.2 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ लिखना है ये पहले तो आप ये लिख दीजिए रेशनल है, रेशनल है, ये रेशनल है क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो आपको लिखना है वी नो दैट, या ये लिख दीजिए 1.2 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, सो इट इज़ रेशनल। क्लियर हो गया आपको। चलिए इसका फिफ्थ पार्ट भी करा देता हूँ मैं। फिफ्थ पार्ट इज 2/3 रूट 6, 2/3 रूट 6 इक्वल टू क्या होगा, 2/3 इंटू रूट 6। रूट 6 के को अगर मैं प्राइम फैक्टर में करूँ तो √2 इंटू √3 आएगा, या डायरेक्टली भी कर लीजिए, ये डायरेक्टली कर लीजिए। √6 क्या है, √6 इज इरेशनल, 2/3 इज रेशनल। तो रेशनल और इरेशनल की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसा नंबर आता है, इरेशनल। तो ये आ जाएगा इरेशनल। बिकॉज लिख देना आपको इसका रीज़न, रीज़न इज because we know that rational multiply irrational equal to irrational। क्लियर हुआ आपको। चलिए अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपको क्लियर करा दूंगा, ठीक है। अगर इसमें कुछ पॉइंट कई बार ऐसा हो जाता है कि ध्यान नहीं दे पाते, क्वेश्चन गलत नोट हो जाता है, तो आप बता देना या आप सही कर लेना उस चीज़ को, ठीक है। चलिए इसका सिक्स पार्ट इज सिक्स पार्ट इज 22/7। ये मैंने आपको क्लियर करा दिया था वैसे तो कल। बिकॉज 22/7 इज ए रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर है, क्यों है, बिकॉज इट इज़ द फॉर्म ऑफ P/Q एंड P एंड Q आर रेशनल वो इंटीजर्स। सो 22/7 इज ए रेशनल नंबर, या ये लिख लीजिए 22/7 इज रेशनल। इसका रीज़न दे दीजिए, बिकॉज 22/7 कैन बी रिप्रेजेंट एज ए टर्मिनेटिंग और ए रिपीटिंग डेसिमल, और ए रिपीटिंग डेसिमल। इसे या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में रिप्रेजेंट किया जा सकता है या रिपीटिंग डेसिमल में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सो 22/7 इज ए रेशनल नंबर। डायरेक्ट लिख दीजिए, पहले रेशनल नंबर लिख देना आप और उसके बाद इसका रीजन दे देना। 22/7 कैन बी रिप्रेजेंट एज ए टर्मिनेटिंग और ए रिपीटिंग डेसिमल, सो 22/7 इज ए रेशनल नंबर।
इसके बाद क्वेश्चन आता है इसका 8th पार्ट इज ये क्या दिया है आपको 1.232333 डैश 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 इस तरीके से आपको दिया है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये जो नंबर है ये ना तो टर्मिनेटिंग है बिकॉज ये डैश 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 बढ़ता हुआ जा रहा है, ना ही इसमें किसी भी नंबर का जो ब्लॉक है वो रिपीट हो रहा है। सो इट इज़ ए इरेशनल नंबर। इरेशनल, पहले इरेशनल नंबर लिख देना आप। किस तरह का नंबर है? इरेशनल नंबर। बिकॉज रीजन दे देना इसका, बिकॉज इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग and non-repeating decimal, so it is a irrational number। क्लियर हो गया? अगर आपको इसमें राइटिंग ये मैं इस पे लिख रहा हूँ तो ये काफ़ी बेकार आ रही है, लेकिन आप जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ लेना, थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, थोड़ा सा, है ना, समझिए इसका। चलिए मैंने 8 पार्ट आपको करा दिया है, इसका 9th पार्ट देख लीजिए। ये खुद कर सकते हैं आप, लेकिन कुछ बता देता हूँ मैं, कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। चलिए 9th पार्ट इज 3.0 3.04 डैश 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 डैश। सेम इसमें ना तो ये नंबर टर्मिनेट हो रहा है, देखिए आप डैश 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 आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, ना इसमें कोई भी नंबर रिपीट हो रहे हैं, कोई भी नंबर का जो ब्लॉक है ना तो रिपीट हो रहा है, तो इट इज़ ए इरेशनल नंबर। आपको इरेशनल और रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन है वो आपको अच्छी तरह क्लियर होनी चाहिए, और रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग ये भी आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये कैसा नंबर आ गया? इरेशनल आ गया, बिकॉज वही आपको लिखना है, इट इज़ ए नॉन टर्मिनेटिंग and non-repeating decimal, so it is a irrational number। क्लियर हुआ? चलिए इसका जो 10th पार्ट है वो आप कर सकते हैं, सेम है जैसे 8 और 9th पार्ट था, बिल्कुल सेम उसके जैसे ही पार्ट है। इसके बाद इसका जो 10th पार्ट है उसमें क्या दिया? 6.834 834 834 इस तरीके से रिपीट हो रहे हैं इसमें नंबर। तो इसका मतलब ये कैसा डेसिमल है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। जब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो इसका मतलब ये कैसा है नंबर है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर इसमें भी देख लीजिए, जो नंबर है 2.3563 इसमें रिपीट हो रहे हैं नंबर। सो ये भी हमारा रेशनल नंबर होगा। रीजन में आप लिख देना, बिकॉज इट इज़ ए रिपीटिंग डेसिमल, सो इट इज़ ए रेशनल नंबर। इसमें भी आप लिख देना, इट इज़ ए रिपीटिंग डेसिमल, सो इट इज़ ए रेशनल नंबर। ठीक है बेटा? चलिए
मैंने आपको यहाँ क्वेश्चन जो 1 है क्वेश्चन 2 क्लियर करा दिए। थोड़ा सा मैं धीरे इस वजह से बोल रहा हूँ कि जो लिखा इसमें लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से मैं थोड़ा आराम से आपको क्लियर करा रहा हूँ। लेकिन फिर भी आप अगर समझेंगे अच्छी तरह से तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज लेट x बी ए रेशनल नंबर एंड y बी एन इरेशनल नंबर। कोई एक नंबर है x, वो रेशनल नंबर है, एंड y भी है इरेशनल नंबर, y जो है इरेशनल नंबर है। इज x प्लस वाई नेसेसरी इज इरेशनल नंबर। क्या x प्लस वाई ज़रूरी है वो इरेशनल नंबर ही होगा? गिव एन एग्जाम्पल इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए एक एग्जाम्पल दीजिए। चलिए मैंने आपको बताया था कि एक अगर हमारे कोई दो नंबर है, एक हमारा रेशनल है, दूसरा हमारा इरेशनल नंबर है, अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो जो मेरा आंसर आएगा, नंबर आएगा, वो इरेशनल ही होगा। उसके सपोर्ट के लिए आपको एक नंबर दे दीजिए, एग्जाम्पल दे दीजिए। पहले आपको लिखना इस तरीके से है, इधर लिखवा देता हूँ मैं आपको। इफ x be a rational number and y be a irrational number, then x plus y, एक मिनट आप रुकिए, एक सेकंड वेट करिए। चलिए, if x be a rational number and y be an irrational number, then x plus y necessarily an irrational number। अगर कोई एक नंबर x रेशनल है, दूसरा जो y है वो इरेशनल है, तो 100% नेसेसरली जो नंबर आएगा दोनों को ऐड करके वो इरेशनल नंबर आएगा। एक तो लाइन आपको ये लिखनी है। उसके बाद इन्होंने कहा गिव एन एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर आंसर, तो इसका एक एग्जाम्पल देना है आपको। लेट 2 इज, कुछ भी आप दे सकते हैं, 2 इज रेशनल नंबर एंड √3 is irrational number, then 2 plus √3 is also an irrational number। ये भी आपका irrational number